थाने दहशत मीडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। और दर्शकों, हम यहाँ आए हैं गली निज़ामुद्दीन औलिया। दिल्ली की सरपरस्ती इनके निज़ाम में है, इनकी निज़ामत में। और हम यहाँ पर एक गालिब एकेडमी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। हम जानकारी देना चाहते हैं अपने दर्शकों को इस तरीके से। तो इस तरीके से दर्शकों, हम आपको ले चल रहे हैं मिर्ज़ा गालिब एकेडमी की तरफ, जहां पर आपकी लिखी हुई कई शेर व शायरी की किताबें हैं। मिसाल के तौर पे दीवाना गालिब, गालिब और इकबाल, मुतालात कलाम गालिब, यादगार गालिब, मिर्ज़ा गालिब और हिंद मुग़ल जमलियात, इल्मी उर्दू अदब, गालिब और अहंग गालिब, ऐसी कई किताबों का यहाँ पर एक ख़जाना है जो आप देख सकते हैं। दर्शकों, हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। और पैरोकार इस एकेडमी को देखने वाले, देख रेख करने वाले कई जिम्मेदारान हैं। तो हम उनमें से किसी आमिल व ख़तीब जो जानकार है, उनसे हम आपकी रूबरू गुफ्तगू कराएंगे। तो इसी सिलसिले में हम किसी ख़ास मकसद को लेके यहाँ पर आए हैं मिर्ज़ा गालिब एकेडमी में। इसकी इफ्तिताह किसने की और किस तरीके से आज तक की ये बुनियाद सही सलामती हमें निज़ामुद्दीन औलिया के करीब इस एकेडमी में देखने को मिल रहा है। तो ये सारी आपकी हाथों की लिखी हुई जो बुक्स थी, जितनी भी शेर व शायरी के जो मज़ामीन थे, तो ये देखने के लिए एक सुनहरा मौका है हमारे दर्शकों को। तो हम आपके साथ में रूबरू कराने जाएंगे। एक हज़रत जो है, उनका भी नाम मुखातिब करके हम उनसे बात करेंगे। तो हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि ये मिर्ज़ा गालिब एकेडमी के करीब है जो ऑडिटोरियम है। तो यहाँ पर इस तरीके से इंतज़ामिया कमेटी बैठती है। तो हम यहाँ पर सर्वे पे आए, तो हमने आप लोगों को दिखाने की कोशिश किया कि ये इस तरीके से ऑडिटोरियम है। और ये फ़िलहाल अभी तो यहाँ पर ज़िम्मेदारन ने बोला कि अगर आपको यहाँ पर दिखाई देता है तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसकी एक वीडियो निकाल लो ताकि आप अपने दर्शकों को दिखा सको। तो हमारी कोशिश है कि हम अपने दर्शकों को ये दिखाना चाहेंगे। और बताया गया है यहाँ पर सेकंड फ्लोर यानी दूसरे मंजिले पे भी ऐसी कुछ लाइब्रेरी है जी। हमारे दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि इस तरीके से आपकी लिखी हुई इतने शेर व शायरी की यहाँ पर जो रखी हुई है कि ख़त्म नहीं होगी। पढ़ते पढ़ते दिन इंसान की उम्र ख़त्म हो जाएगी, ये किताबें ख़त्म ना होगी। इस अंदाज में मिर्ज़ा गालिब एकेडमी में उनकी ये रखी हुई जो बुक, लिखी हुई जो शेर व शायरी का अंदाज़ है, आप देख सकते हैं दर्शकों, ये किस तरीके से हम आपको बस यहाँ सर्कुलेट कर रहे हैं इस तरीके से। और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर आपकी लिखी हुई किताबों का जो निज़ाम है वो आप देखें। तो मौका मिला इस एकेडमी में आने का हमें, गालिब एकेडमी में, और यहाँ के जो ज़िम्मेदारान हैं तो वहाँ पर भी हम मुखातिब होंगे और कुछ गुफ्तगू करेंगे। इस तरीके से दर्शकों, आपने देखा कि हम गालिब एकेडमी में आए हुए और यहाँ पर हमने अकील अहमद साहब से कुछ गुफ्तगू की, कुछ उनसे हमने जानना चाहा दो अल्फाजों में मिर्ज़ा गालिब साहब की सिवान हयाती यानी उनकी ज़िंदगी को लेकर। तो अभी यहाँ पर एक मोहतरमा साहिबा हमारे साथ में मौजूद है, तो हम इनसे पहले इनका नाम जानना चाहेंगे और वो
गालिब एकेडमी के साथ में किस तरीके से उनका ये जो जोड़ है, किस तरीके से वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड हुई हैं, तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैडम आपका नाम बताइए। मेरा नाम TN भारती है। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मिर्ज़ा गालिब जो है वो बचपन से मेरा इनसे ताल्लुक़ है, क्योंकि ये मेरे बलीमान में जहाँ की इनकी जहाँ इनका हवेली है मिर्ज़ा गालिब की, वो मेरे समझो पड़ोसी हैं वो मेरे। तो मतलब मेरे आबा अजदाद से ही मिर्ज़ा गालिब से हमारा लगाव है। और जो ये जो एकेडमी है मिर्ज़ा गालिब एकेडमी, यहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है मिर्ज़ा गालिब पर। उस लाइब्रेरी में आकर हमें बहुत कुछ देखने के लिए मिलता है मिर्ज़ा गालिब के मुतालिक। तो मैं बहुत खुश होती हूँ, कभी मुझे फुर्सत के लम्हात मिलते हैं तो मैं पहले मेरी फुर्सत होती है कि मैं गालिब एकेडमी की लाइब्रेरी में जाऊँ और वहाँ मुताला करूँ। ये ऐसा लगता है जैसे आपका रूहानियत कनेक्शन है। रूहानी भी और इल्म का भी, तालीम का भी। तालीमी एतबार से भी मिर्ज़ा गालिब हमारी मैंने पढ़ा है अपने स्कूल एज में भी और कॉलेज में भी मिर्ज़ा गालिब को, और पढ़ती रही हूँ। और अब ज़्यादा मेरा इस तरफ रुझू हुआ है मिर्ज़ा गालिब में एकेडमी में आने के लिए, इसके लिए। तो भारती साहिबा, हमारा ये बोलना है कि हम मुंबई से आए हुए हैं, मुंबई महाराष्ट्र से, और हमें किसी मौजू पे यहाँ आने का मौका मिला। हम अपने आप को खुशनसीबी भाग्यशाली समझते हैं कि हमें इस एकेडमी में आने का मौका मिला। तो यहाँ पर जो यंग जनरेशन, यंग पीढ़ी जो है, आप उनको क्या संदेशा देना चाहेंगे? बस यही कहेंगे कि मिर्ज़ा गालिब की जो विरासत है उसको संभाल कर रखें, उर्दू की तरफ ध्यान दें। जो उर्दू को ख़त्म किया जा रहा है इसको ख़त्म ना होने दिया जाए। उर्दू ज़बान और अदब पर ध्यान दिया जाए और उसको आगे बढ़ाया जाए, इसमें तरक्की की जाए। और जो आगे मखदूम हमीद ने जो काम किया, मिर्ज़ा गालिब को बनाया, इसकी जो इसकी जो जड़ें मजबूत करनी चाहिए, नई नस्लों को आगे आना चाहिए इसके लिए। और मैं देख रही हूँ यहाँ पर नई नस्ल की लड़कियाँ आती हैं और यहाँ पर कैलीग्राफी का, किताबत का कोर्स कर रही हैं। यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा काम कर रहा है उर्दू को आगे बढ़ाने के लिए, मिर्ज़ा गालिब के लिए आगे काम करने के लिए बहुत अच्छा ये एक सेंटर है। तो हमारा ऐसा मानना है कि अगर ये काम महाराष्ट्र, मुंबई के अंदर अगर कोई यंग जनरेशन, यंग पीढ़ी अगर कुछ करना चाहे, तो यहाँ से आप लोगों का क्या उनको प्रोटेक्ट रहेगा, किस तरीके से उनका सपोर्ट रहेगा? नहीं, हम तो यंग जनरेशन को क्या, हम तो बुजुर्ग जनरेशन को भी कहेंगे कि वो आगे आए, हम उनके लिए काम करने के लिए तैयार हैं। अगर मुझे महाराष्ट्र में काउंसलिंग के लिए करने के लिए आना पड़ेगा तो मैं उनके लिए तैयार हूँ, स्टूडेंट्स को बताने के लिए कि किस तरह उर्दू ज़बान और अदब के ज़रिए वो आगे अपने मुस्तकबिल को रोशन मुस्तकबिल की शक्ल में तब्दील कर सकते हैं। वो उर्दू ज़बान और अदब को ये ना समझे कि बेकार चीज़ है, एक बहुत काम कीजिए। क्योंकि आप ये देखिए ना, दौरे हाजिर में चाइना में उर्दू का जब रिवाज शुरू हो गया, चाइना में उर्दू के लोग आ गए वहाँ पर, तो फिर उर्दू तो हमारी अपनी मादरी ज़बान है, हिंदुस्तान की ज़बान है ये तो जब चाइना में पहुँच सकती है हिंदुस्तान की ज़बान, तो हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तानियों को क्यों नहीं पहुँच सकती ज़बान? ये कभी मिट ही नहीं सकती ज़बान, उर्दू ज़बान तो। जबकि कोशिश की जा रही है ख़त्म करने की। कोशिश की जा रही है, पूरी कोशिश है। क्योंकि जब देखिए ना सर, हम किसी कौम को जब बर्बाद करना होता है, सबसे पहले उसकी ज़बान पर वार किया जाता है, किसी भी कौम को ख़त्म करने के लिए। तो कौम का जो राब्ता कायम कर लिया, मुस्लिम से कर लिया ये, जबकि मुसलमानों की ज़बान नहीं है ये हिंदुस्तान की ज़बान है, हिंदुस्तानियत की ज़बान है ये। तो जब हमारी पहुँच पूरी दुनिया में जा रही है तो हिंदुस्तान में इसका और ज़्यादा फ़रोग़ होना चाहिए, और मिर्ज़ा गालिब को तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहिए। मिर्ज़ा गालिब के लिए बहुत काम किया है और हो भी रहेगा। मिर्ज़ा गालिब की तो कलाम में हर चीज़ हमें मिलती है, हर चीज़, हर तरह की चीज़ मिलती है। आज भी इनकी हवेली वहाँ मौजूद है, गली कासिम जान में आप जाएंगे तो मिर्ज़ा गालिब की तो बहुत अच्छा काम करी है ये गालिब एकेडमी। और इस गालिब एकेडमी को बल्कि मैं तो कहती हूँ कि फाइनेंशियल सपोर्ट देनी चाहिए उन लोगों को जो दूसरी चीज़ों में काम पैसा खर्च करते हैं। गालिब एकेडमी में आकर वो अपनी फाइनेंशियल सपोर्ट करें, इनको माली ताउन दें गालिब एकेडमी को, ताकि वो आगे तरक्की करें। और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस मैं ये कहूँगी, आप इतनी दूर से तशरीफ़ लेकर आए, आपकी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप। मतलब आप मिर्ज़ा गालिब को आगे बढ़ाने के लिए इतनी दूर से आप यहाँ पर आए, इसके लिए हमें खुशी है बहुत ज़्यादा। जी, तो मैडम आप हमारे थाने दहशत को मुबारकबाद देती हैं इस बारे में? हाँ, बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं आप। काबिल तहसीन काम कर रहे हैं आप, ये काम बहुत काबिल तहसीन है और आपको इन काम में आगे आना चाहिए। और आपके ज़रिए तो पूरी दुनिया में फैलेगी फिर ये बात। थाने से आप बॉम्बे, महाराष्ट्र से आप यहाँ पर आएँ, और महाराष्ट्र में उर्दू में काम हो भी रहा है, वहाँ के लोग कर रहे हैं काम, अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ के लोग। और जो आपका चैनल है, एक समझिए एक ज़रिया है उर्दू ज़बान को आगे बढ़ाने का, क्योंकि हम 1 मिनट में कहाँ से कहाँ बात चली जाती है आज के ज़माने में, कि 1 सेकंड में मैं बात यहाँ कर रही हूँ, आपकी बात अमेरिका में जो उर्दू वाले बैठे हैं वो भी सुन रहे हैं आपकी बात, चाइना में जो बैठे हैं वो भी सुन रहे हैं, पूरी दुनिया में आपकी बात जा रही है, क्योंकि आप इंटरनेट का ज़माना हो चुका है। क्योंकि इसलिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, काबिल कदर काम कर रहे हैं आप। और आपको भी मैं तो कहती हूँ कि माली ताउन मिलना चाहिए, आपको इश्तिहारात मिलने चाहिए, और आपकी जो चैनल है वो आगे बढ़ना चाहिए इसके लिए। अभी यहाँ पर 8 तारीख को सेमिनार, उसमें आइए आप। जी, हमारी कोशिश रहेगी। 8 अक्टूबर को बहुत अच्छा सेमिनार, उसके अंदर आइए आप।
और काबिल तहसीन है आप, बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं तो आपकी, क्योंकि ज़बान की तरक्की दे रहे हैं आप, मिर्ज़ा गालिब को आप तरक्की दे रहे हैं आप इस चैनल के ज़रिए, बहुत शुक्रिया। तो हमने अभी गुफ्तगू की भारती साहिबा के साथ में, और इन्होंने काउंसलिंग तक बात की। अगर जो कोई भी नौजवान पीढ़ी के अंदर मर्द हो, औरत हो, बूढ़े हो, जवान हो, अगर वो इनके साथ में, इस एकेडमी के साथ में जुड़ना चाहते हैं, गालिब एकेडमी के साथ में, तो हमारी जो भारतीय साहिबा है वो आपके लिए काउंसलिंग के लिए महाराष्ट्र में भी आने के लिए तैयार है। तो हम डिस्क्रिप्शन के अंदर इनका कॉन्टेक्ट नंबर दे देंगे। जिन किसी को भी इनके साथ में जुड़ना होगा तो आप इनके पर्सनल नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थाने दहशत मीडिया नेटवर्क की ये खास रिपोर्ट। थाने दहशत मीडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। और इस वक्त दर्शकों, हम निज़ामुद्दीन औलिया दरबार के करीब हैं, जहाँ पर हमारी एक नज़र पड़ी मिर्ज़ा गालिब एकेडमी के करीब। तो हमने देखा कि आज कई 100 साल तकरीबन इस शेर व शायरी के मज़ामीन को देखते हुए कहीं अरसा बीत गया, लेकिन जब हम इस गली के करीब आए तो हमने देखा कि आज भी उस नज़्म व निज़ाम को संभाले किसी ने रखा है। तो हम मुखातिब हो रहे हैं अकील अहमद साहब से, जो यहाँ के ज़िम्मेदारान हैं, और यहाँ पर उन्होंने किस तरीके से इस मज़ामीन को बरकरार रखा है। तो हम इनसे 2 लफ्ज़ों में बात करना चाहेंगे। तो अकील साहब, हम आपका खैर मुकद्दम करते हैं थाने दहशत मीडिया नेटवर्क की तरफ से। तो आप इसमें जो अब तक के जो ये मज़ामीन को संभाले रखा है, तो इसका असली मकसद और ये जज्बा किस तरीके से आपके पास आया? बहुत शुक्रिया जनाब। अगर शायरी की बात की जाए तो मिर्ज़ा गालिब की शायरी बहुत मकबूल है, और मिर्ज़ा गालिब का जो नाम है अगर दुनिया के बड़े शायरों का ले जाए तो गालिब का जो था वो फरवरी 1869 को था। इस यहाँ पर गालिब दफनाए गए हैं। यहाँ उसकी वजह यह है कि गालिब का अपना कोई मकाम नहीं था दिल्ली में, उनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। उस ज़माने का रिवाज ये था कि जो भी बड़े आदमी की ख्वाहिश होती थी कि वो अपने कब्रिस्तान में दफनाया जाए, लेकिन चूँकि गालिब का अपना नहीं था, उनके ससुराल का था, तो यहाँ पर उनके ससुराल का कब्रिस्तान था। उसी कब्रिस्तान में उनकी ख्वाहिश मुताबिक गालिब की तदफीन हुई, और फिर मज़ार उनका जो है 1955 में जो अभी है, जिसे आप देखेंगे, वो 1955 में तैयार हुआ। और देखिए, गालिब के बारे में बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि गालिब का मज़ार वो वैसा नहीं बन पाया जैसा बनना चाहिए था। लेकिन पहले ये मज़ार जो है गालिब का, वो उनके एक शागिर्द थे मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, उनके शागिर्द न कहिए कि उनके मुआसिर थे, उनसे सलाह लेते थे, बहरहाल शागिर्द कह लीजिए। तो वो जब तक हयात थे 1914 तक, तो गालिब के मज़ार पे आते थे और उसकी सफाई करते थे और देख रेख करते थे। उसके बाद भी काफ़ी दिनों तक वैसे ही रहा। फिर एक अंग्रेज़ मॉडर्न ने लिखा कि गालिब का मज़ार बनना चाहिए, और वो बहुत ही उसमें लोगों को दिलचस्पी होगी, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो शायरी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो बहरहाल एक तहरीक चली, मुहिम के ज़रिए जो है गालिब सोसाइटी बनी, और फिर जनाब वाली बहुत काम नहीं हो पाया। लेकिन 1935 में हकीम अब्दुल हमीद साहब हमदर्द के उस वक्त के जो मुतवल्ली थे, और उन्होंने गालिब की याद को कायम करने के लिए एक ज़मीन गालिब के मज़ार से मुल्हिक ख़रीदी, और उन्होंने एक काम ये अंजाम दिया कि गालिब को याद कायम करने के लिए गालिब का एक एकेडमी के तौर पे बनाया, जिसमें उनको आज एक विज़न था कि हम कैसे गालिब को ज़िंदा रख सकते हैं। तो एक तो ऑडिटोरियम बनाया जिसमें फंक्शंस होते हैं गालिब की, और उनके इंतकाल पर और उनके यौम पैदाइश पर 2 साल में 2 बार, 27 दिसंबर को और 15 फरवरी से 22 फरवरी तक ये प्रोग्राम होते हैं। इसमें ये होता है कि हर चीज़ के लिए, हर तरह के लोगों के लिए प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे गज़ल गायकी का प्रोग्राम है वो सबके लिए, सेमिनार जो है वो ख़वास के लिए है, जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जो इस तरह के लोग हैं, उनके लिए होता है। और मुशायरे होते हैं, तरही मुशायरा, गालिब की ज़मीन में तरही मुशायरा होता है। और वैसे उर्दू के जो भी लोग हैं दिल्ली में, वो हर महीने यहाँ पर एक नशिस्त होती है जिसमें आके अपना कलाम सुनाते हैं, अपने अफसाने पढ़ते हैं। या वैसे गालिब एकेडमी बहुत से सेमिनार का इनेकाद करती है।
अभी उर्दू सहाफ़त को 200 साल हो रहे हैं। तो 8 अक्टूबर को एक सेमिनार हो रहा है उर्दू सहाफ़त के 200 साल। और एक बहुत बड़े मशहूर सहाफ़ी थे GD चंदन, गुरबचन दास चंदन, उनकी पैदाइश को 100 साल पूरे हो रहे हैं। तो ये दोनों को मिलाकर गालिब एकेडमी एक दिन का कौमी सेमिनार मुनक़िद कर रही है। और इसके साथ ही न सिर्फ ये तो बातें हुई कि, लेकिन ये है कि लाइब्रेरी कायम करना। इस एकेडमी में एक लाइब्रेरी है। मेन मकसद ये आपका। लाइब्रेरी से ही उनकी जो है आप हिफाजत कर सकते हैं, महफूज कर सकते हैं। प्रोग्राम से, ऑडिटोरियम से तो जो कुछ हुआ प्रोग्राम में हाल के बाहर निकले तो वो चीज़ें महव हो गई, वो नहीं होता। लेकिन लाइब्रेरी है तो उसमें जो चीज़ें लिखी जा रही हैं, जो चीज़ें नहीं आ रही हैं, वो सब वहाँ पे महफूज होती हैं। एक रिसाला निकाला जाता है इसके जहान गालिब के नाम से, उसमें वो नए नए पेपर्स आते हैं जो नौजवान लिख रहे हैं वो भी, और जो असातिज़ा लिख रहे हैं वो भी, वो चीज़ें आती हैं। फिर गालिब का दीवान पब्लिश किया जाता है उर्दू में भी, हिंदी में भी। फिर एक म्यूज़ियम भी है यहाँ पर। उस म्यूज़ियम में मतलब आप तो ये तो नहीं कह सकते कि ये फलां चीज़ गालिब की है, लेकिन जब उसमें आप पहुँचेंगे, देखेंगे उसको, तो आपको ऐसे ही लगेगा कि जैसे हम गालिब के ज़माने में आ गए। हकीकत उससे मुतालिक चीज़ें ऐसी रखी गई हैं, क्रिएट की गई हैं, जैसे उनके मुआसरीन, उनके ज़माने के लोग जो थे, उनकी फ़ोटोग्राफ्स है, उनके ज़माने में गालिब क्या खाते थे, क्या पीते थे, तो वो चीज़ें जो हैं वो चीज़ें वहाँ पे रखी गई हैं। फिर अभी एक बहुत मशहूर है फ़िल्म भी आई थी जिसमें ये दिखाया गया था गालिब की गज़लें जो गाती थी डोमनी, वो उसका भी मुजस्समा है। और बहुत सारी चीज़ें बहुत उस ज़माने में जो है ये गालिब एकेडमी का इफ्तिताह जो है गालिब के इंतकाल के 100 साल पूरे होने पर हुआ था, यानी 22 फरवरी 1969 को उस वक्त के सदर जमहूरियत हिंद डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन ने किया था इसका इफ्तिताह। और जब से ये प्रोग्राम हो रहा है तो वो इसके साथ ही साथ जो है ना, मतलब ये कि आप म्यूज़ियम में जाएंगे तो फिर गालिब के ज़माने में पहुंच जाएंगे। फिर गालिब के अशार पर बहुत से लोगों ने पेंटिंग्स बनाई हैं, जिसमें अहमद हुसैन भी हैं, सतीश गुजराल भी हैं, और भी मतलब ये कि काफ़ी उस ज़माने में 1969 में जो मशहूर पेंटर थे जो पेंटिंग्स बनाते थे, उनसे भी पेंटिंग बनवा के यहाँ पे हमेशा की गई हैं, ताकि जो है गालिब का अशार भी महफूज हो जाए और वो पेंटिंग भी हम देख कर हमें वो खुशी हो। तो अकील अहमद साहब के पास जो आने का हमारा असली मकसद यही था कि हम मिर्ज़ा गालिब जो आज 100, 125, 150 साल के लगभग होने के बावजूद कि लोगों ने उर्दू जो ज़बान है, जो शायरी को ज़िंदा रखती है, तो उस ज़बान के चलते जो हमारे नौजवान बच्चे इस चीज़ से भटक गए हैं, तो उसके लिए आप लोगों को, जवानों को क्या संदेशा देना चाहेंगे? देखिए, उर्दू तो सिर्फ ज़बान नहीं है, कल्चर है, एक तहज़ीब है, और बहुत ही महज़्ज़ब। अगर शाइस्तगी से आप बोलना चाहते हैं तो उर्दू का इस्तेमाल करना होगा। और तो ये है कि ठीक है, अब आजकल जो उर्दू में जॉब नहीं है, असल मकसद तो मुआशी है, तो उसको मुआशी ज़रूरत को पूरा करने के लिए आप अंग्रेज़ी सीखिए, मराठी सीखिए और दूसरी लैंग्वेज सीखिए। उसके साथ साथ जो उर्दू भी सीखना चाहिए। जैसे हम मुसलमान बच्चे हैं, वो अरबी सीख लेते हैं, कायदा पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तो उसके साथ ही उर्दू पढ़ना चाहिए। ये नहीं ज़रूरी नहीं कि वो उसको कैरियर बनाएं, लेकिन जैसे आप जर्नलिज़म में हैं, सहाफ़त में हैं, तो हिंदी जो है ना आपकी बग़ैर उर्दू के साफ़ नहीं होगी। अगर आप जो है उर्दू सीख लेंगे तो आपकी हिंदी तो वाला बिल्कुल जी जी। इसी तरह मराठी का भी है कि जितने भी इंडियन लैंग्वेजेस हैं उसमें अरबी फ़ारसी के अल्फाज जो है कॉमन है, तो उनकी सही अदायगी आप कर ही नहीं सकते जब तक आप उर्दू नहीं सीखेंगे। ऐसे ही मैं आपको बताऊं कि रामचरितमानस में 30% अल्फाज जो हैं अरबी फ़ारसी के हैं। तुलसीदास ने जो लिखा है, उस वक्त जितने भी सूरदास ने लिखा है उनके यहाँ भी आपको मिल जाएंगे। गुरु ग्रंथ साहब में भी आपको मिल जाएंगे जो अरबी फ़ारसी के लिए, बल्कि पंजाबी का में तो बहुत असर है। रब का बार बार नाम होता है गुरु ग्रंथ साहब में, और फिर उसमें कलाम है बाबा फरीद का तो गुरु ग्रंथ साहब में। तो ये सब कोई मतलब ये कि उर्दू ऐसा नहीं है कि अजनबी चीज़ है, हमारे अंदर मौजूद है।
हर मराठी में भी मौजूद है। मराठी में बहुत सारे अल्फाज आपको उर्दू में मिल जाएंगे और बंगाली में मिल जाएंगे। जितनी इंडियन लैंग्वेजेस हैं उन सब में वो अरबी और फ़ारसी के अल्फाज जो मिलेंगे उनकी सही अदायगी के लिए उर्दू का जानना ज़रूरी है। इसलिए सबको सीखना चाहिए, कोई बिला मज़हब इसमें उस सारे लोगों को। उर्दू एक ज़बान है, हिंदुस्तान की तहज़ीब की ज़बान है, कंपोजिट कल्चर की ज़बान है, तो इसको सीखना ज़रूरी है। तो बहुत अच्छा संदेश दिया हमें अकील अहमद साहब ने, जो यहाँ पर हमने आए और देखा हमने कि गालिब एकेडमी के अंदर सरपरस्ती में भी और इन्हें ऐसी कुर्सी पे ये बैठ के हाजिर हैं कि जिसके चलते इन्होंने ना जाने कईयों को तालीमी याफ्ता शेर व शायरी का ज़ौक़ व शौक़ दिलाया। तो हाँ, आप हमारे इस ठाणे दहशत नेटवर्क के माध्यम से आप पूरे हिंदुस्तान को कुछ संदेशा देना चाहेंगे आपके मनकबत में, आपकी समझ से? देखिए, मैं यही मतलब उर्दू के ताल्लुक़ से यहाँ जहाँ जैसे आपने कहा ना उर्दू यहाँ पढ़ाई जाती है उन तलबा के लिए जो जिनकी मादरी ज़बान उर्दू है लेकिन वो उर्दू नहीं जानते, उर्दू रस्मुल ख़त। तो हम पूरे मतलब आपके इसके माध्यम से इसके ज़रिए जो है दहशत ठाणे ठाणे दहशत के माध्यम से इसके ज़रिए से हम आपके जितने श्रोता हैं जो सामे हैं उन तक मैं बात पहुंचाना चाहता हूं कि उर्दू लिपि अगर आप सीख लेते हैं तो बहुत बड़ा आपके पास साहित्य का भंडार आ जाता है। कि उर्दू में वो हिंदी में तो है ही है लेकिन उसके साथ साथ अगर आप उर्दू सीख लेते हैं तो आप एक जो है फारसी से सोने पे सुहागा हो जाएगा। फारसी अदब से आपको मुतारिफ हो जाएंगे, अरबी की बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी और जितना उर्दू का लिटरेचर है वो सब आपके सामने होगा। तो आपका जो भी ज़बान है वो समृद्ध हो जाएगी। वो उसकी मतलब यह है कि उसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो अकील साहब हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि मिर्ज़ा गालिब साहब की एक शेर व शायरी का अगर एक अंतरा, एक मुखड़ा अगर आप किसी अंदाज में पेश कर सकें। मैं तो पढ़ देता हूँ उनका पहला ही दीवान का जो पहला शेर है, नक्श फरियादी ये किसकी शोखी तहरीर का, कागज़ी है पैरहन हर पे करे तस्वीर का। तो हमारे दर्शकों को इसका थोड़ा ट्रांसलेशन उल्लेख कर दीजिए। देखिए ये जो है ना मैं इसीलिए पढ़ा कि ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है। जिसमें जो है ना फ़ारसी क्या ईरान में एक वो थी रिवाज था, एक रिवायत थी कि जो भी बादशाह के पास जाता था कोई फरियाद लेके तो वो कागज़ के कपड़े पहन के जाता था। तो उसी को गालिब ने उसी कल्चर को इसमें पेश किया है कि वहाँ पे ईरान में जो भी जाता था बादशाह के पास तो कागज़ के कपड़े पहन कर जाता था। हर पैकर तस्वीर है ये है ना उसमें। ये तो बहुत मुश्किल है। और गालिब का देखिए गालिब की शायरी के मुश्किल पसंदी भी है लेकिन लफ्ज़ के मानी जो है ना कई आप उसमें निकाल सकते हैं। बहुत आसान सा भी कहा है गालिब ने, इब्न मरियम हुआ करे कोई मेरे दुख की दवा करे कोई मेरे दर्द की दवा करे कोई। तो ये बहुत आसान है। हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या तुम ही कहो कि अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। तो इसमें मतलब ये है कि कोई फारसी का या कोई मुश्किल पसंदी नहीं, लेकिन शेर को समझने के लिए आप जितनी बार पढ़ेंगे आप उसके जो है अलग अलग माने निकलेंगे, आपको सुकून देगा। आपको मतलब ये गालिब के शेर ही जो है वो जितने कोट किए जाते हैं ना इसके मिसरे या दो लाइनें या शेर जो भी है तो सबसे ज़्यादा गालिब के शेर ही लोग पढ़ते हैं। अब क्योंकि उसमें जो है ना ज़िंदगी के बहुत करीब है। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ आपसे थोड़ी सी बहुत ही मुख्तसर में कि गालिब की ज़िंदगी देखिए। गालिब के बचपन में ही उनके वालिद का इंतकाल हो गया, उनके चचा ने उनको पाला पोसा, उनका भी इंतकाल हो गया हैं। तो अच्छा गालिब के औलादें जितनी हुई वो सब बचपन में ही हाँ फौत हो गए, से उनका इंतकाल हो गया। तो गालिब की ज़िंदगी जिस तरह से बनी तो उन्होंने सदमों का जो है ये कहिए उनकी का वो कुछ हर उसमें हादसा या सदमा जो है वो उनको बचपन से ही दिखाई दिया, उसी में उनकी ज़िंदगी गुजरी। तो वो दर्द जो है ज़िंदगी का दर्द उन्होंने बयान किया है
और वो आप जब तक ज़िंदगी है, जब तक वो सदमे हैं, तो जब तक दुनिया है, जब तक ज़िंदगी है, जब तक वो सदमे रहेंगे, क्योंकि इंसान मरता है। सब जिसको जो आया है दुनिया में वो मरेगा। जो तो तकलीफ़ होगी जिसके चाहने वाले हैं तो, या घर वाले, या जिसकी औलाद है वो जाएगी, या जिसका बाप मरेगा तो उसको वो दर्द तो बर्दाश्त करना होगा। तो गालिब ने उसे बहुत करीब से बर्दाश्त किया था। तो वो उन चीज़ों को जो है वो गालिब ने अपनी शायरी का मौजू बनाया है। ये गालिब के ज़माने में किसी और ने नहीं बनाया। उस ज़माने में जो शायरी होती थी वो ये था कि ज़बानदानी का दौर था कि हम मुहावरे कैसे इस्तेमाल करें, हम अल्फाज को कैसे इस्तेमाल करें। मानी का उसमें कोई इतना वो नहीं था। गालिब ने शायरी में मानी पैदा किए, तरह तरह के मानी पैदा किए। जैसे बकौल मीर अनीस, एक फूल का मौजू हो तो 100 रंग से बादूं, इस तरह का जो है। तो ये चीज़ थी, गालिब ने उसमें मानी पैदा की है। आप जितनी बार पढ़ेंगे आपको अलग एहसास होगा। हर जैसा कि कोई कलाम को पढ़ा जा रहा है तो हर शायर भी उसको अपने अंदाज से ढूंढ लेते हैं। सामने का है, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। हाँ, बिल्कुल इस तरह के शेर गालिब ने कहा। तो वो जाहिर है कि ये उसके यहाँ हर चीज़ की वो है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें गालिब के ताल्लुक़ से बहुत सारी। और दूसरी बात ये भी है कि सिर्फ शायरी ही नहीं, गालिब ने उर्दू नस्र में भी नाम पैदा किया। गालिब ने जो ख़ुतूत लिख के ज़िंदगी के बारे में अपने दोस्तों को या रिश्तेदारों को कि मैं ठीक नहीं हूँ या मेरी तबीयत ख़राब है या जो भी है, उन्होंने ज़ाती किस्म के ख़ुतूत लिख के तो उसको बहुत आसान तरीके से लिखा। उससे एक जो है उर्दू नस्र की, उस उर्दू नस्र में एक नया मोड़ पैदा हो गया कि पहले उनसे पहले, गालिब से पहले वो चीज़ें बहुत मुश्किल में फ़ारसी ज़्यादा होती थी नस्र। गालिब ने उसको आसान कर दिया, वो अलक़ाब व आदाब को ख़त्म कर दिया। कहो भाई कैसे हो, तो इस तरह के जो है अलक़ाब व आदाब करके उन्होंने बेतकल्लुफ़ अपने दोस्तों से बातें की। हाँ, वो इसीलिए कहा भी जाता है गालिब ने मुरासले को मुकालमा बना दिया, यानी डायलॉग बना दिया उसको। इस तरह से जैसे हम गालिब के ख़ुतूत पढ़ें तो ऐसा लगता है कि दो आदमी बातें कर रहे हैं। तो वो सिर्फ शायरी के नहीं, नस्र के भी बहुत बड़े आदमी थे। अगर शायरी न करते तो सिर्फ नस्र ही उनको ज़िंदा रखती थी। गालिब को ज़िंदगी देने के लिए उनकी नस्र ही काफ़ी थी। तो हमने हमारे दर्शकों को अकील अहमद साहब के साथ में कुछ हमने वार्तालाप किया, गुफ्तगू की चंद अल्फाजों में, चंद मिसरों में। और यहाँ आने के बाद गालिब एकेडमी में हमें वाकई में अकील साहब ने हमें महसूस कराया कि हम वाकई में 150 से 200 साल पीछे चले गए और इस एकेडमी में बैठने के बाद महसूस कर रहे हैं कि हकीकतन यहाँ पर गालिब साहब की रूहानियत कहीं ना कहीं यहाँ पर इस चीज़ को देखकर मुतमईन हो रही है। और हम हमारे दर्शकों को ये भी कहना चाहेंगे कि उर्दू ज़बान को, लिटरेचरों को और शायराना अंदाज़ के अंदर अपने लोग, ये हर धर्म, हर मज़हब के लोग उर्दू को फॉलो करके हर ज़बान को आसान बना सकते हैं। तो ठाणे दहशत मीडिया नेटवर्क की ये टीम अब इस जगह तक क़याम की जहाँ पर हमने जितना कोशिश की कि मिर्ज़ा गालिब साहब के बारे में हमको जितनी जानकारी देनी थी, हमने आपको मुतमईन करने के लिए उतने ही तरीके से आपको इस जानकारी को देने की कोशिश की। और हमें इस मिर्ज़ा गालिब साहब की बातों पर रोशनी डाला गया अकील अहमद साहब की तरफ से। हम इनका खैर मुकद्दम करते हैं और बहुत तरीके से इन्होंने जो लुत्फ़ अंदोज़ी में हमारे साथ जो गुफ्तगू की, हम तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करते हैं। ठाणे दहशत मीडिया नेटवर्क की ये ख़ास रिपोर्ट, आवाज़ आपकी, खबर हमारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे न्यूज़ चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।